सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष अविनाशी राम कहते हैं कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष हैं और कबीर साहब के शब्दों के माध्यम से समझ में आ पाएगा कि सतगुरु ने कितना ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, कितनी ऊंची भक्ति दी है और काल के जाल से निकलने की सहज विधि बताई है। तो अगर आपको काल के जाल से निकलना है, 21 ब्रह्मांड की जेल से निकलना है, तो सतगुरु के बताए हुए हर शब्द पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो आज का ये विनती का शब्द है, ये कबीर साहब का शब्द है, इसको समझें। कहते हैं भाई ऐन लड़े सोई सूरा, आहा भाई ऐन लड़े सोई सूरा, ओ मन मार अमरपुर लेहूँ, चित्रगुप्त परे डेरा करहूँ। देखो कहती है भाई ऐन लड़े कोई सूरा, कितना भी कोई सूरवीर हो, कितना भी कोई पहलवान हो, कितनी भी कोई पद पे हो, राजा हो, तो कहती हैं कोई कितना भी क्यों ना लड़ ले, लेकिन अगर सच्ची भक्ति नहीं की, सच्चे सतगुरु की शरण में आके पूर्ण भक्ति नहीं की, सच्चे सतगुरु को अपना कहते हैं गुरु नहीं बनाया, भगवान नहीं बनाया, तब तक कहते हैं तेरा चित्रगुप्त लेखा लेगा, पूछेगा वहाँ जाके कि भक्ति क्यों नहीं की तूने। कहती मन मार अमरपुर लेहूँ, चित्रगुप्त पर डेरा करहूँ। कहती हैं तू मन मार के रह जाएगा, तुझे जो अमरपुर सतलोक का लक्ष्य मिला था, सतलोक जाने की तुझे साधना विधि मिली थी, समय मिला था, गुरु मिला था, लेकिन तूने वो साधना ना करके दुख दिया भगवान को, तो तेरा चित्रगुप्त डेरा लेगा, चित्रगुप्त तेरा हिसाब किताब लेगा। कहती है तब तू पछताना होगा कि अगर मैं भक्ति कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। कहती है जहाँ ना है जन्म अरु मरना, जम आगे ना लेखा भरना। बताओ, कहती है अगर आप सतलोक चले जाओगे, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के लोक चले जाओगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाओगे, तो जहाँ ना ही जन्म और मरना, तो फिर ना वहाँ जन्म होगा ना मरण होगा, और जम आगे ना लेखा भरना, जम का कोई लेखाकार नहीं होगा, आपका कोई चित्रगुप्त कोई लेखा नहीं लेगा, आपके कर्मों का लेख नहीं होगा ना। कहती है वहाँ तो कहते हैं भगवान की मस्ती में मस्त होना, जहाँ कर्म का कोई काट नहीं है, कर्म का कोई जाल नहीं है। तो भक्ति करके हमें सतलोक जाना है, ये अनमोल समय है। भगवान इन शब्दों के माध्यम से आपको प्रेरित कर रहे हैं कि सतगुरु की शरण में चलो, सतगुरु के लोक में चलो, जहाँ काल का जाल नहीं है, काल का अटैक नहीं है। कहती हैं जमदूत है तेरा बैरी, का सोबे नींद घनेरी। कि जमदूत तेरा बैरी है, जिस लोक में तुम रहे हो यहाँ पर जमदूत तेरा बैरी है, काल तेरा बैरी है, और पल पल तू काल की गर्त में जा रहा है। एक दिन आएगा तू, कहते हैं काल तुझे अपने आगोश में ले लेगा, समेट लेगा, समा लेगा, फिर देख रोता रह जाएगा। तो कहती हैं जमदूत है तेरा बैरी, उक्का सोबे नींद घनेरी। तू नींद में सो के अपने आप को उस्ताद समझ रहा है, पहलवान समझ रहा है, राजा समझ रहा है, मंत्री समझ रहा है, क्यों अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। जमदूत है तेरा बैरी, उक्का सोबे नींद घनेरी। अब तो नींद से जाग जा, अब तो सतगुरु की शरण में चला जा, अब तो भगवान को 2 पल याद कर ले। अब तो कहती हैं जाने की तैयारी कर ले कि मैं उस घर में जाऊंगा तो किसके सहारे जाऊंगा, कौन मुझे मिलेगा, वहाँ कौन मुझे संभालेगा, वहाँ कौन मुझे पद देगा, मान देगा, मर्यादा देगा। तो अब उस घर की तैयारी करने का समय आ गया है। कहती हैं जहाँ बांध सकल हथियारा, गुरु ज्ञान का खड़ग समारा। बताओ, वहाँ पर ये नहीं चलेगा, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, तुम्हारे हथियार नहीं चलेंगे, तुम्हारे बंगले नहीं चलेंगे, तुम्हारी संपत्ति नहीं चलेगी, तुम्हारी ज़मीन जायदाद नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी जब जाओगे ये शरीर छोड़ के। कहती हैं जहाँ बांध सकल हथियारा, गुरु ज्ञान का खड़ग समारा। वहाँ तो केवल गुरु, सतगुरु और सतगुरु का ज्ञान ही आगे खड़ा हो जाएगा। अगर आपने पूरा गुरु किया है तो शब्द रूप में सतगुरु आगे खड़ा मिल जाएगा। गुरु ज्ञान और का खड़ग समारा, सतगुरु आगे आगे मिलेगा आपको, अगर आपने वास्तव में पूरा सतगुरु ढूंढ के भक्ति की है। तो जहाँ बांध सकल हथियारा, गुरु ज्ञान का खड़ग समारा, और गढ़ बस किए 5 थाना, जहाँ साहेब है मेहरबाना। कहते गढ़ बस कियो 5 थाना। आपने अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को साध लिया है,
इनको कम किया है और इनको भक्ति पे लगाया है, सतगुरु के चरणों में अगर आपने इनको लगाया है तो आपने गढ़ जीत लिया आपने। और जहाँ साहिब मेहरबाना, तब आपका वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष भगवान आप पे मेहरबान हो जाएगा। आपका मेहरबान हो के आपके आगे आगे कहते हैं जो आप काम करेंगे वो आगे आगे आपको प्रेरित करते हुए सतलोक तक की पूरी यात्रा कराएगा। मेहरबान हो जाएगा ये भगवान। जहाँ बांजे जुझावर बाजा, आहा सब कायर उठ उठ भाजा। देखो, कोई सूर अड़े मैदाना और तहाँ कटकियो खरहाना। कहते हैं जहाँ बाजे जुझावर बाजा, जो मधुर बाजा पहले जुझावर बजता था, उस सब कायर उठ उठ भाजा। उसको भाजने की जो लड़ने का जो हथियार था तो उससे जो वीर होता था वही चला पाता था और जो कायर होते थे वो भाग जाते थे। कोई सूर अड़े मैदाना उतहाँ काट कियो खरहाना। कहते हैं कोई कोई सूरवीर मैदान पे लट जाता था, सारे लोग इस पे नहीं जुट पाते थे। ये सूरवीर वाले शब्द है, ये सूरवीर वाला। तो ऐसी भक्ति मार्ग है। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। मतलब जो भक्ति मार्ग पे चढ़ेगा तो उसकी कोई जात नहीं रहेगी, कोई वर्ण नहीं रहेगा, कोई कुल नहीं रहेगा, ये सब खोना पड़ेगा। केवल वो दास बन के भक्ति करेगा, सतगुरु का दास बन के भक्ति करना होता है कबीर साहब की भक्ति में। तो कहते हैं जहाँ सूर कोई लड़े मैदाना तहाँ काट कियो खरिहाना। जहाँ तीर तुपक नहीं छूटे, आहा जहाँ तीर और तुपक नहीं छूट सकते, और तहाँ शब्द सो गढ़ टूटे। वहाँ शब्दों का गढ़ टूट जाएगा। जहाँ तीर तुपक नहीं छूट रहे थे वहाँ शब्दों का गढ़ टूट जाएगा। जहाँ बाजे कबीर को डंका तह लूट लिया जब बंका। कहते हैं ये जम का, जैसे ही आप जम की 21 ब्रह्मांड की फर्द से पार हो जाएंगे तो कहते हैं फिर आप गुरु की शरण में आ जाएंगे। कबीर का जब वहाँ डंका बजता है, जहाँ काल की फर्द खत्म होती है उसके आगे कबीर का डंका बोलता है, कबीर की तू बजती है। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो तुम इस काल के जाल से निकलो। अगर तुझे हमारी समर्थता देखनी है तो पहले इस काल के जाल से निकलने के लिए साधना करो, काल के जाल से निकलने की पूरी भक्ति करो। कहते हैं वहाँ शब्द की भक्ति है, सतनाम की भक्ति है, शब्द की सार शब्द की भक्ति है वहाँ। तो ये निकलने के लिए जो कबीर साहब ने मार्ग दिया है, क्या है मार्ग? कि श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आबन हो कि ना हो। तो अब हमें श्वास की भक्ति करना है, अजप्पा जाप की भक्ति करना है। कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक तकावे, तब हंसा सतलोक को जावे। तो ये हंसा तकाने लकाने जी कबीर की भक्ति में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शब्द का भेद मिलेगा, अजप्पा जाप मिलेगा, मकर तार की जानकारी मिलेगी, श्रुत नृत्य की जानकारी देगी, सुषमना द्वार की जानकारी मिलेगी, त्रिकुट जानकारी मिलेगी, कमलों की चक्र की जानकारी मिलेगी, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की पूरी यात्रा मिलेगी, मूल कमल की जानकारी मिलेगी, मूल कमल को भेदने की विधि मिलेगी। सारे देवी देवताओं की कबीर के पास ही यथार्थ भक्ति साधना है। आपसे सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सारे घर समाज परिवार सब प्रसन्न होगा। ये सहज भक्ति है। कहते हैं साधु सहज समाधि भली। कबीर का मार्ग सहज है। आपकी परिस्थिति जैसी है, कबीर उसी परिस्थिति में आपको ढाल के सतलोक ले जाने का सहज मार्ग बताते हैं। बस उसकी ज़रूरत क्या होती है कि आप केवल सतगुरु से सीधा तार जोड़ लें। सतगुरु और आपके बीच में कहते हैं बाल बराबर भी कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। सीधा तार आपका और सतगुरु का अंदर से जुड़ा हो। दुनिया की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी अपने साथी संगी की ज़रूरत नहीं है, किसी भगत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी की भी कोई ज़रूरत इस मार्ग में नहीं होती है। जिसका सीधा संबंध अपने गुरु से है तो वो पार हो जाएगा। और जो गुरु के बीच में किसी को ला के खड़ा करता है कि आप हमारी विनती लगा दो,
आप हमारी गुरु से फरियाद कर दो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, तब गुरु को प्रसन्न होगा, तो उसे अभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कबीर का मार्ग कहते हैं सहज मार्ग है, ये शरीर को कष्ट देने वाला मार्ग नहीं है। ये श्रुत नृत का खेल है इसमें, तो कि अगर श्रुत संसार में रहेगी तो भगवान यहीं छोड़ जाएगा, और श्रुत सतलोक में लग गई तो भगवान सतलोक ले जाएगा। तो आपको अब विचार करना है कि कहाँ चलना है। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूरे सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, सत्य पुरुष, अविनाशी राम, कबीर साहेब की जय।